हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हमने प्रीवियस लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कराई थी, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। लेकिन आज हम क्या करा रहे हैं, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड नहीं, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। यानी कोई भी अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी तो वो फील्ड बनाएगी। आप याद रखिएगा, एवरी फाइनाइट वर्ड जरूर लिखना है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। देखिए अगले ये ही चीज कैसे लिखी भी आ सकती है थ्योरम। ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, एक रिंग ली जो पहले फाइनाइट है, कम्यूटेटिव है, विद नो जीरो डिवाइजर, तो वो क्या बन जाएगी, फील्ड। ओके, तो चलिए, यानी कि क्या हुआ, कम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल डोमेन, है ना। कम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर फाइनाइट है, तो वो क्या बन गई, इंटीग्रल डोमेन। फाइनाइट है और वो उसे क्या प्रूफ करना है कि वो फील्ड होगी, तो हमें प्रूफ करके लाना है हर फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन अगर आप लेते हैं तो वो फील्ड होगी। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेकर चलना है, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, क्या लिखेंगे, लेट डी बी एनी, लेट डी बी एनी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। अब बताइए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होने का क्या मतलब है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है, काउंट कर सकते हैं हम लोग, फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं। तो डी के अंदर जितने एलिमेंट आप लेकर चलेंगे वो फाइनाइट होंगे। हम लेते हैं लेट डी हैज एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से, हमने क्या ले लिया, डी को क्या मान लीजिए, हमने मान लिया A1, A2, A3, इट्स ऑन AN, यानी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। देखिए अगर आप लोगों ने किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट लिखे 1, 2, तो वो 2 हुए, लेकिन अगर आपने उसमें 1, 1 लिखा, दैट इज दोनों एलिमेंट सेम है, यानी कि एलिमेंट तो एक ही है 1। ओके, तो यानी कहने का मतलब है अगर आपने इसके अंदर n एलिमेंट लिए हैं, आप बोल रहे हैं इसके अंदर n एलिमेंट है, तो n के n क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे काउंट करते वक्त। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब क्या प्रूफ करके दिखाना है, ये इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब कम्यूटेटिव रिंग होगी, विद यूनिटी होगी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। ओके, तो चलिए अगर डी के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो हम क्या प्रूफ करके आएंगे, हम क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू शो दैट, इन ऑर्डर टू शो दैट D is a field, we have to show that each non-zero element of D has its multiplicative inverse, हमने क्या लिखा, हमने लिखा हमें D को फील्ड अगर शो करना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि D का जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो अपना इनवर्स रखते हैं। हर नॉन जीरो एलिमेंट जो D में प्रेजेंट है वो अपना इनवर्स रखेगा। अगर आप लोगों को याद होगा, फील्ड क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन इट इज कॉल्ड ए फील्ड। ओके, तो यानी कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में बस एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो चलिए हमें क्या दिखाना है कि इसके अंदर हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है। अगर हम एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, लेट, अगर हमने एक एलिमेंट लिया जो जीरो नहीं है, मान लीजिए हमने कोई एक एलिमेंट डी में लिया एंड, और डी जो है वो जीरो नहीं है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो अगर हमने ये एलिमेंट लिया तो हम क्या बोलेंगे, जो आप लोगों का जो डी सेट होगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके लाएंगे, एक नया सेट बना दे, डी का क्या कर दे, D1, तो ये हो जाएगा AA1, AA2, इट्स ऑन AAN, यही हो गया। अब हमें ये बताइए ये सारे एलिमेंट कैसे थे, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, A से मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लीजिए, एक बात समझिए, मान लो आपने 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स लिखे, हर एक के मल्टीप्लाई आप 3 से कर देते हैं, तो ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, तो अभी तो उतने ही एलिमेंट आए ना मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका मतलब D1 के अंदर भी क्या है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है
hence D1 has n distinct elements। देखिए ये शो करके दिखाते हैं, टू शो दिस। देखिए कैसे शो करते हैं। मान लीजिए हम एक काम करते हैं, हमने कहा ना इसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर मानकर चलते हैं कोई दो सेम है, तो देखिए हम उसे गलत साबित करेंगे। कैसे? आप a1 a2 के इक्वल ना लेके a2, सपोज हमने मान लिया ai इक्वल टू aaj के इक्वल है, मतलब a से मल्टीप्लाई है ना। अब मैं a1 इक्वल टू a2 ऐसा ना लेके जनरल ले लिया, aai aaj के इक्वल है और i नॉट इक्वल टू क्या है? j। यानी कि यहाँ पर आप लोग a1 a2 a3 a4 कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाई अगर मैं दोनों को एक साइड ले आऊं तो ये 0 हो गया। a को कॉमन लीजिए, क्या बना? ai माइनस aj इक्वल टू 0। अब बताइए दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। क्यों? आप लोग पढ़कर आए हैं ये इंटीग्रल डोमेन है। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या प्रूफ करेंगे कि इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवाइजर होती है, मींस उसके अंदर अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 होती है, ये तो है क्योंकि D is an इंटीग्रल डोमेन। दैट इज क्या होगा? अगर इंटीग्रल डोमेन है और a डॉट b 0 है तो इम्प्लाइज या तो a 0 होगा और या फिर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा। तो यदि आप देखिए a आप नॉट इक्वल टू लेकर चले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ai माइनस aj इक्वल टू 0 होगा, इम्प्लाइज ai इक्वल टू क्या आ गया? aj। देखिए क्या निकल कर आया? फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू j। देखिए क्या निकल कर आया? अगर आप लोगों ने इसके दो एलिमेंट सेम लिए तो d के दो एलिमेंट सेम आ गए, लेकिन d के सारे एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट, विच इज द कंट्राडिक्शन, है ना? ये गलत है। दैट इज, इसका मतलब कोई भी ai aaj के इक्वल नहीं होगा। ओके इसका मतलब सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो D1 के अंदर कितने एलिमेंट हुए? n एलिमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि D अगर इंटीग्रल डोमेन है तो विद यूनिटी भी होगा। D इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्यों? इंटीग्रल डोमेन में पहले यही तो प्रूफ होता है। यूनिटी का मतलब हुआ कि 1D के अंदर बिलोंग करना चाहिए, यानी अगर 1D के अंदर बिलोंग करेगा इसका मतलब कोई एक एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, कोई भी एक एलिमेंट 1 के इक्वल होगा। अब एक चीज देखिए जरा, आप लोग कभी ये समझेंगे ये D1 एक अलग सेट हो गया। एक बार बताइए, जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों ने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट पढ़ा था एक, जिसको आप ग्रुप भी प्रूफ करके आए हैं ना। अगर आप लोगों ने एक सेट लिया है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के एलिमेंट से करते हैं, मान लो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, कितना आ गया 1, तो वापस डी ही सेट आ जाता है। तो यानी ये सेट एक तरह से क्या है? डी ही है। तो इसके अंदर प्रेजेंट एक एलिमेंट, जब आप लोगों ने कहा 1D में है, भाई डी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उनमें से ही किसी एक एलिमेंट से करते तो आने वाला सेट डी ही होगा, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। देखिए हमने आपको करके दिखाया। इसका मतलब हमने कहा डी कोई एलिमेंट, डी के अंदर 1 कोई एलिमेंट है बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिटी है, तो 1D में होगा। इसका मतलब इसका कोई एक एलिमेंट 1 होगा ना, इसका कोई भी एक एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो हम क्या बोले? अगर 1D में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1D, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन D सच दैट, तो यानी कि क्या होगा? ए बी लिख दो, ए बी इक्वल टू क्या होगा? 1। ए आई ए जे लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया? ए बी इक्वल टू 1 होगा। फिर समझिए डी एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। आपने ए से सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करी, इसका मतलब 1 किसी एक नंबर के तो इक्वल होगा। किस नंबर 1 किसके इक्वल होगा? हमने मान लिया ए बी कोई एलिमेंट है जो 1 के इक्वल होगा। बताइए इसका क्या मतलब है? अगर ए डॉट बी 1 है, दैट इज 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर। इसका क्या मतलब है? ए डॉट बी इक्वल टू अगर 1 है, दैट इज 1 एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। तो यानी अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट आ रही है 1, दैट इज क्या लिखेंगे? 1 एलिमेंट
इज इनवर्स ऑफ अदर एलिमेंट, है ना। तो या तो b इक्वल टू ए इनवर्स कह दीजिए या a इक्वल टू, यानी या तो b इक्वल टू क्या कह सकते हैं a इनवर्स, और या क्या कह सकते हैं a इक्वल टू b इनवर्स। या तो a का इनवर्स b है या तो b का इनवर्स a है। और ये बताइए तो एक जनरल एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई और भी लिया जा सकता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हर एलिमेंट जो जीरो नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इंप्लाइज क्या मतलब हुआ, ईच non-zero element of D has its multiplicative inverse, अपना multiplicative inverse रखता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, hence D is a field। D क्या बन गया, field। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में लाइन, क्योंकि D को क्या लिया था, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, और हमने उसे क्या प्रूफ कर दिया, वो फील्ड बन गया। तो लास्ट में लिखेंगे hence every finite integral domain is a field। क्या लिखेंगे लास्ट में, every finite integral domain is a field। ओके, फिर दोबारा एक बार आपको समझा देते हैं हमने क्या लिया है। मान लीजिए हमने क्या लिया, एक डी एलिमेंट लिया है। यहाँ आप एक चीज और भी बोल सकते हैं, आप लोगों ने ए बी इक्वल टू क्या लिया है, 1। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाएंगे, क्योंकि डी इज कॉम्यूटेटिव, डी इज कॉम्यूटेटिव रिंग, तो दैट इज, ये बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी, क्योंकि हमने आप लोगों को क्या बताया, जब इनवर्स दिखाना हो तो लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से दिखाइए। यानी कि अगर मान लीजिए बी ए का इनवर्स है तो लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों दिखाएंगे। यानी बी की मल्टीप्लाई ए से लेफ्ट पे करेंगे तब भी 1 आएगा और राइट पे करेंगे तब भी 1 आएगा। यानी कि बी इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स, या ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं, बी इनवर्स। तो हम ये लाइन बढ़ा सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी। एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया डी कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले, इसका मतलब उसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। बताइए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें डी को फील्ड प्रूफ करना है। तो हम क्या प्रूफ करके लाएंगे कि हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। हमने एक एलिमेंट लिया ए जो डी में बिलोंग करता है, और सॉरी ये डी नॉट इक्वल टू जीरो, ए डी में बिलोंग करता है और ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अगर हमें डी 1 लेना है, ए से हमने मल्टीप्लाई कर दी, कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। हमने कहा हैंस, भाई हमने कहा ए 0 नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई की, वो एलिमेंट 0 तो सबको 0 बना देता, तो इसका अंदर रिंग में कोई ना कोई एलिमेंट तो 0 हो गई, क्योंकि उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी दिखाएंगे। बट जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 नहीं है। ओके, तो यानी क्या होगा, D1 हैज, हमने ये कह दिया D1 के अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये शो करने के लिए कि वाकई इसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। यानी हमने क्या किया, मान लीजिए हम दो सपोज करते हैं कि दो इक्वल एलिमेंट है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, A1 A2 वो ना लेकर हमने एक जनरल एलिमेंट लिया, AI AJ के इक्वल है, दोनों को एक साइड लाए, ए को कॉमन लिया। अब ये बताइए दो की प्रोडक्ट 0 है, इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, क्योंकि डी इंटीग्रल डोमेन है, चाहो तो आप लिख दीजिए यहाँ डी इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट तो है ही, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। तो इसका मतलब ए डॉट बी अगर 0 तो दोनों में से एक 0 होगा। अब बताइए ए को आप क्या लेकर चले हैं, 0 नहीं है, इसका मतलब ए आई माइनस एजे 0 होगा। ए आई किसके इक्वल आ गया, एजे के। इसका मतलब दो एलिमेंट इसके सेम हो गए, जबकि आप लोगों ने क्या कहा, इसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ये बात क्या हुई, गलत, विच इज द कंट्राडिक्शन। इसका मतलब अगर ये गलत है तो हमने ये गलत सपोज कर लिया, इसका मतलब दो एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब इसके अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटली n, क्योंकि इसके अंदर n थे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी a से n ही एलिमेंट्स आए। दूसरी बात, आपने कहा d एक इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी, तो इसका कोई एक एलिमेंट तो 1 होगा। इसका मतलब d का कोई एक एलिमेंट 1 होगा। हमने लिखा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन d सच दैट a डॉट b क्या होगा, 1। इसका क्या मतलब है, अगर दो की प्रोडक्ट 1 आती है, दैट इज वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी कम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी और बी ए इक्वल होगा, तो वो भी क्या देगा, अगर ए बी 1 दे रहा है तो बी ए भी 1 देगा। अगर आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ रही है, यानी यूनिट एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स है। तो बी ए का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स है। और ये हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट जो नॉन जीरो है वो अपना इनवर्स रखता है। तो हमने लिखा इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी एज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर इनवर्स रखता है इसका मतलब वो क्या प्रूफ हो गया, फील्ड है, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो इंटीग्रल डोमेन भी होता है।
और फील्ड प्रूफ करने के लिए हमने इनवर्स एडजस्ट करा दिया। लास्ट में आप ये लाइन जरूर लिख कर आएंगे, क्या लिखेंगे, हेंस एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ओके, आई होप आप लोगों को थ्योरम समझ में आई होगी। ओके